हेलो स्टूडेंट, सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बोल रहा है प्रूफ करना है कि √5 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें उसको पहले लेट करना पड़ेगा कि जो √5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम मानेंगे लेट अस अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ओके, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। भाई आप गलत बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो सही है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। अज्यूम करने के बाद जब वो रैशनल नंबर है तो हम उसको √5 को a/b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मतलब हमने √5 को a/b के इक्वल रख दिया और हम बोल रहे हैं कि a एंड b जो है आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b जो हैं वो क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका और कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब क्या करेंगे, b जो है यहाँ पे डिवाइड में है तो हम इसको 5 के पास लेके जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो √5 b = a बन जाएगा। अब √5 में काम, अगर हम रूट में काम करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे ताकि जो रूट है वो कैंसिल हो जाए इजीली। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दैट विल बी √5 b का होल स्क्वायर =a²। अब हमने, अगर हम कैंसिल करेंगे तो √5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 अकेला बच गया और b के साथ स्क्वायर रहेगा क्योंकि b तो खाली था भाई, वो स्क्वायर से रूट कटा है। 5b² को हम इक्वल कर देंगे a² के। सो अब हम ये कह सकते हैं कि जो a² है वो डिविजिबल है इस पूरे नंबर से, मतलब कि जो 5 है वो फैक्टर है a का। तो हम ये लिख देते हैं देयरफॉर a² इज डिविजिबल। ये लिख भी देते हैं कि जो a² है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 5। सो देयरफॉर a² डिविजिबल है तो a खाली भी डिविजिबल होगा। भाई जब कोई नंबर अगर 5 की टेबल में 25 की टेबल में आएगा तो वो 5 की टेबल में भी तो आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में भी 25 आता है ना। तो a² जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो मतलब कि a/b जो है वो भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से, वो भी उसका फैक्टर होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, अब हम अज्यूम करेंगे दोबारा से कि लेट a को हम 5c के इक्वल रख देंगे। अब c क्या है, यहाँ पे c जो है, c इज़ एन इंटीजर। c क्या है, एक इंटीजर नंबर है, वो कुछ भी इंटीजर है, हमें नहीं पता क्या है, बस हमने लेट कर लिया। जैसे हमने √5 को रैशनल लेट करा था और a और b जो थे वो को प्राइम नंबर्स थे, तो ऐसे ही हमने c को भी एक इंटीजर लेट कर लिया कि जो यहाँ पे c जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक इंटीजर नंबर है। अब हम यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी 5b² = a², इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं, दैट विल बी 5b² और a की 5b² और a की जगह क्या आ जाएगा, 5c, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे a को 5c के इक्वल कर दिया, तो हमने a की जगह 5c रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था तो 5c का भी स्क्वायर कर देंगे। 5b² तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि, और अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 5 का स्क्वायर विल बी 25 और c का स्क्वायर विल बी c²। अब ये c के साथ 25 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में होगा, दैट इज 5b² अपॉन में 25 = c²। अभी अगर हम कैंसिल करें तो वो क्या आ गया, 1/5, या वेट,
हम क्या करेंगे, b यहाँ पर अकेला है तो इसको यहाँ पर इसको डिवाइड में भेज देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 5 सी स्क्वायर के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा ए स्क्वायर जो था वो डिविजिबल था किससे, 5 बी स्क्वायर से, वैसे ही सेम देख पा रहे हो आप, जो बी स्क्वायर है वो भी किसके इक्वल आ गया, 5 सी स्क्वायर के। हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं सेम चीज़ जो हमने यहाँ कही थी, देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो बी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो देयरफॉर बी जो है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब भाई हमने तो माना था जो ए और बी जो हैं वो तो को प्राइम नंबर्स है, इनका तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकता था। पर अब तो जिस हिसाब से हमने करा है तो ए का भी भाई 5 फैक्टर है और बी का भी 5 फैक्टर है, तो मतलब ए और बी का 1 के अलावा एक और नंबर मिल गया जो कि इसका फैक्टर है। तो क्या हुआ, देयरफॉर ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। मतलब हमने जो माना था कि ए और बी को प्राइम है, वो पहली बात तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि उनका 5 जो है वो भी फैक्टर दोनों का बन रहा है। तो ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है नंबर। तो देयरफॉर क्या हुआ, हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, आर अजम्पशन, जो भी हमारी अजम्पशन थी, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत हो गई। आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, √5 जो है इररेशनल नंबर ही है। √5 इज एन इररेशनल नंबर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, दैट ये जो क्वेश्चन है, दिस होल क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कोई स्कूल से पूछ लेता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका √5 का, क्योंकि ये एक्सरसाइज में गिवन था। √2 का, √3 का, जो कि आपके एग्जाम्पल्स में, NCERT के एग्जाम्पल्स में दे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूर आता है। NCERT के एग्जाम्पल्स में √2 और √3 भी दे रखा है, वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये कर लिया, आपके 3 to 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। बस इसको स्टेप्स जो हैं बहुत ध्यान से देखने हैं। अब हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक बार पक्का हो जाए। सबसे पहले हम √5 को ए और बी के √5 को हम a/b के इक्वल मानेंगे और उसको क्या करेंगे, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करेंगे तो अपना आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी तो उससे पता चलेगा कि भैया ए स्क्वायर जो है वो तो डिविजिबल है 5 से, तो ए बी जो है वो भी डिविजिबल है 5 से। फिर हम ए को किसके इक्वल रखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब जो 2-3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक बार ये स्टेप्स याद हो जाए, इसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो √5 को हम a/b के इक्वल रखा, फिर स्क्वायरिंग करी, उससे पता चला कि ए स्क्वायर जो था वो डिविजिबल था 5 से। फिर हमने ए को 5c के इक्वल रखा और फिर उसके आप वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। और वैसे ही सेम हमारा ए स्क्वायर जैसे इक्वल था, डिविजिबल था 5 के, वैसे ही बी स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 5 के। तो उससे हम ये कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि जो ए और बी जो थे वो को प्राइम नंबर्स नहीं थे और जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। जो हमारा √5 है वो इररेशनल नंबर ही है और ये चीज़ ही हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें तो ये अच्छे से आराम से आपको हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।